एपिसोड की शुरुआत में हमें क्लास डी का मेन लॉन्च दिखाया जाता है। वहाँ पे हिराटा कोएंजी को एग्जाम के लिए डिस्कशन करने के लिए बुला रहा होता है, बट कोएंजी वहाँ पे हिराटा को अपनी मसल दिखा के इम्प्रेस कर रहा होता है और वो बोलता है कि उसके पास उसकी बॉडी बनाने के अलावा फालतू लोगों के लिए टाइम नहीं है, इसलिए हिराटा वहाँ से चुपचाप चले जाता है। और अब हिराटा, अयानो कोजी और युकिमुरा अपनी ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पे हिराटा बताता है कोशिदा, जो कि क्लास बी की स्टूडेंट है, उसने हिराटा को मैसेज करके बताया है उसे एक्चुअल में वीआईपी बना दिया गया है। और वहाँ पे युकिमुरा बोलता है कि अगर हर क्लास में वीआईपी इक्वल नंबर पे है तो क्लास डी के अंदर एक और वीआईपी होना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे कोएंजी आ जाता है और वो 2 दिन तक अपने एग्जाम देके अपनी हालत खराब नहीं करना चाहता, इस वजह से वो मैसेज करके बता देता है कि कोशिदा उसके क्लास में वीआईपी है। और अब वो मैसेज सबके पास चले जाता है, इस वजह से अब उन सबको कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने वीआईपी की आइडेंटिटी फिगर आउट कर ली है। इस वजह से ग्रुप सेटन का एग्जाम फिनिश हो गया है। और अब अयानो कोजी मन में सोच रहा होता है कि कोएंजी ने इतनी जल्दी जजमेंट ले लिया और उसने खुद जाके अपना बेनिफिट भी ले लिया, बट इन सब से कोएंजी को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और अब वो नहाने चले जाता है। और अब अगले सीन में अयानो कोजी होरिकिता के साथ चैटिंग कर रहा होता है। वहाँ पे उसने कोएंजी की हरकत के बारे में होरिकिता को बता दिया होता है और अब उधर से रिप्लाई आता है कि अयानो कोजी बेवकूफ है, उसे कोएंजी को रोकना चाहिए था। बट अब अयानो कोजी इस मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं देता और अब मन में ही सोच रहा होता है कि इसे मुझसे इम्पॉसिबल काम करने का ट्राई नहीं करना चाहिए। और अब हम अयानो कोजी और होरिकिता को एक साथ देखते हैं और वहाँ पे होरिकिता बोल रही होती है कि वो अगर कोएंजी को देखेगी तो उसे छोड़ेगी नहीं। और अब वहाँ पे अयानो कोजी उसे एडवाइस दे रहा होता है, तुम्हें तुम्हारे ग्रुप पे फोकस करना चाहिए, ग्रुप सेटन तो क्लियर हो चुका है। और अब वहाँ पे अयानो कोजी बाकी स्टूडेंट्स को देखता है जो कि पूल में मजे कर रहे होते हैं। तब उसे रियलाइज होता है कि अगर क्लास डी को स्पेशल एग्जाम में जिताना है तो ये टास्क काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सभी लोग ग्रुप में डिवाइडेड है, तो उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि वो उनकी हेल्प कर सके। और अब अयानो कोजी होरिकिता से कारीजावा के बारे में पूछता है, बट वहाँ पे होरिकिता शॉक हो जाती है कि इसे अचानक से उसमें इंटरेस्ट कहाँ से आ गया। और अब अयानो कोजी बोलता है कि वो हकासे और युकिमुरा का हैंडल कर लेगा, बट उसे कारीजावा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और अब होरिकिता समझ जाती है कि अयानो कोजी कारीजावा को वीआईपी समझ रहा है और वो उसकी एक्टिंग को देख के अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। तो वहाँ पे होरिकिता बोलती है इसका कोई मतलब नहीं है, तो तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और अब अयानो कोजी बोलता है कारीजावा हमेशा क्लास में एक्टिव रहती है, लेकिन इस स्पेशल एग्जाम में वो कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। तो वहाँ पे होरिकिता बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम सोच क्या रहे हो, क्या तुम कारीजावा के साथ मिलके वर्क करने चाहते हो। और अयानो कोजी सच में यही सोच रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि सभी को एक साथ मिलके काम करना होगा, तभी वो कारीजावा और बाकी सभी गर्ल्स के साथ कनेक्शन बना सकता है, क्योंकि वो इस ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन तभी वहाँ पे रुएन आ जाता है। वो होरिकिता से पूछ रहा होता है अगर तुम डेट पे आए हो तो मुझे भी इनवाइट कर लो, और तुमने कोई वीआईपी को ढूंढने का मेथड निकाला है तो उसके बारे में भी मुझे बता दो। लेकिन होरिकिता हमेशा की तरह उसे स्लैप करके बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमसे, तुम यहाँ से चले जाओ। और ये देख के रुएन समझ जाता है कि होरिकिता ने कोई भी प्रोग्रेस नहीं करी है, बट उसने वीआईपी को आइडेंटिफाई करने का मेथड निकाल लिया है। तो फिर होरिकिता बोलती है तुम्हारे आसपास हर तरफ एनिमी है, तो तुम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तो इसलिए रुएन बताता है कि वो इस बार खुद ही इंफॉर्मेशन लेके इनिशिएटिव लेने वाला है, ताकि वो अपनी क्लास सी को जिता सके। तो इन सब पे होरिकिता बिल्कुल भी यकीन नहीं करती, बट वहाँ पे अयानो कोजी जानता है कि स्कूल वाले हर एग्जाम का उनके पास कोई लॉ या रूल होता है, और अगर किसी ने उन सभी लॉ और रूल को क्रैक कर लिया तो वो आसानी से एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेगा। और इस चीज को ऑलरेडी रुएन क्रैक कर चुका है और अब वो वीआईपी की आइडेंटिटी को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है, इससे शायद वो एग्जाम जीत जाए। लेकिन फिर होरिकिता बोलती है कि कोई भी तुम्हें वीआईपी की आइडेंटिटी क्यों बताएगा, वो तो अपना बेनिफिट देखेंगे, वो तुम्हें अपना बेनिफिट क्यों देंगे। तो अब रुएन बताता है उसने सभी क्लास सी वालों के फोन क्रैक कर लिए हैं और थोड़ी देर में जाके वो उन सबके ईमेल्स रीड कर लेगा और फिर उसे पता चल जाएगा कि क्लास सी में से कौन वीआईपी है। तो वहाँ पे होरिकिता को डर लग रहा होता है कि वो इस मेथड को यूज करके स्कूल से निकाल दिया ना जाए, बट फिर रुएन बताता है कि ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। तो
तो बस तुम बैठ के मेरे साथ ड्रिंक एंजॉय करो। तो अब होरिकिता उसे मना कर देती है और अब रियोन जाते जाते होरिकिता के कान में आखिरी ऑफर देता है कि वो सभी वीआईपी वालों की इंफॉर्मेशन को गैदर करके क्लास ए को खत्म कर सकते हैं। लेकिन होरिकिता इन सब के लिए मना कर देती है। बट उधर ही दूसरी तरफ अयानो कोजी ये सारी बात ध्यान से सुन रहा होता है और यहाँ मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ कि जो डिस्कॉर्ड सर्वर है वहाँ पे ज्वाइन करने वाले लोगों को हर वीक शाउट आउट मिलेगा। तो जिसे भी शाउट आउट चाहिए तो नीचे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा डिस्कॉर्ड का, उसे ज्वाइन कर लो। मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में एक लड़का और एक लड़की का नाम उस वीडियो में लूंगा और उनको शाउट आउट दूंगा। और वहाँ पे आप जैसे कई एनिमी फैंस भी हैं जिनसे आप बात कर सकते हो और वहाँ पे मैं हमेशा ही आप सबसे बात करने के लिए आ जाता हूँ। और अगर आप वहाँ पे ज्वाइन कर लोगे तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले पहुँच जाएगी और आपसे अगली वीडियो कभी भी मिस नहीं होगी। और कुछ ही दिनों में मैं डिस्कॉर्ड पे एक इवेंट रखने वाला हूँ और उस इवेंट में जीतने वालों को कैश प्राइज भी मिलेगा। तो आपसे वो इवेंट मिस ना हो जाए तो इसलिए भी जाके डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे हम कारीजावा को बाथरूम में देखते हैं। वो बोल रही होती है कि वो अभी भी पहले जैसी ही है, वो बिल्कुल भी बदली नहीं है और वो अभी भी पैरासाइट है जो कि दूसरों के प्रोटेक्शन पे डिपेंड करती है और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती है। और अब हम अगले सीन में देखते हैं कि होरिकिता ये नहीं चाहती कि लोग उन्हें कपल समझे, इसलिए वो अयानो कोजी को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तो अब अयानो कोजी वहाँ से चले जाता है और वो एक जगह पे जाके देखता है कि वहाँ पे कोशिता होती है। वो वहाँ बिल्कुल अकेली थी बट अयानो कोजी के पास बिल्कुल भी फालतू समय नहीं था, तो वो उससे ज्यादा बात नहीं कर रहा था और चुपचाप वहाँ से जाने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पे कोशिता अकेली फील कर रही होती है, इसलिए वो जाके सीधा अयानो कोजी को हक कर लेती है। लेकिन इस वजह से वो बाद में एम्बेरस हो जाती है और फिर वो वहाँ से चले जाती है। और अब हम देखते हैं कि एक बार में सभी टीचर एंजॉय कर रहे होते हैं और वो अपने पुराने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहे होते हैं और उन सभी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन तभी क्लास डी की टीचर बाकी सभी क्लास रिप्रेजेंटेटिव को ग्रुप अर्थ में इकट्ठा होने के लिए एक एडवाइस देती है। तो अब वहाँ पे क्लास ए का टीचर बोलता है तुम इस टॉपिक को क्यों उठा रही हो। तो क्लास डी की टीचर बोलती है क्लास ए वाले क्लास डी को उनके ग्रेड से उन्हें जज करते हैं, इस वजह से ची। क्लास डी वाली टीचर से पूछते हैं तुम क्यों आज से 10 साल पुरानी बातों को घसीट रही हो। और वहाँ पे क्लास ए का टीचर अयानो कोजी की इंटेलिजेंस से थोड़ा सा घबराया हुआ होता है। और अब वहाँ पे क्लास ए का टीचर उठ के बोलता है कि वह अपने कलीग के गड़बड़ के बारे में स्कूल को रिपोर्ट नहीं करना चाहता। और फिर इस सारी कन्वर्सेशन के बाद हम अयानो कोजी को देखते हैं जो कि हिराटा के ऊपर चुपके से नजर रख रहा होता है और वो वहाँ पे देख लेता है कि हिराटा अकेला नहीं है, उसके साथ कारीजावा भी होती है जो कि उस पे चिल्ला के बोल रही होती है कि वो उसे क्लास बी वाली लड़कियों से उसे प्रोटेक्ट कर ले। तो हिराटा बोलता है कि वो मानवे को बात करके समझा देगा बट वो कारीजावा को लेकर फाइट नहीं करने वाला और वो वैसे उसका बॉयफ्रेंड है बट उसके लिए वो किसी के साथ फाइट नहीं करने वाला क्योंकि वो कारीजावा का नौकर नहीं है। और ये सब सुन के कारीजावा काफी गुस्सा हो जाती है। तो इस वजह से और अब वहाँ पे कारीजावा अपने लाटे को फेंक के चले जाती है और यहाँ पे रिवील होता है कि हिराटा कारीजावा को कभी अपनी गर्लफ्रेंड समझता ही नहीं था, बस वो ये दिखा रहा होता है क्योंकि स्टार्टिंग में ही कारीजावा ने हिराटा को बॉयफ्रेंड बना लिया था ताकि वो उससे प्रोटेक्ट कर पाए। और अब हिराटा अयानो कोजी से बोल रहा होता है कि कारीजावा एक पैरासाइट है जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंड करती है। और हिराटा बता रहे हैं कि आज से 4 महीने पहले कारीजावा ने उससे कांटेक्ट किया था कि वो उसका बॉयफ्रेंड बन जाए ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर पाए। और अब अयानो कोजी को रियलाइज होता है कि वो हिराटा से झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, तो वो बता देता है कि कारीजावा जो अपनी पर्सनैलिटी को दिखाती है वो उसका रियल पर्सनैलिटी नहीं है और वो अपनी रियल पर्सनैलिटी को बाकियों से छुपा रही होती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि 9 साल तक उसको जूनियर स्कूल और मिडिल स्कूल में बुली किया गया था। इस वजह से अयानो कोजी क्लास डिस्कशन के लिए जल्दी चले जाता है। वहाँ पे कारीजावा की एंट्री होती है और वो अयानो कोजी को देख के पूछती है क्या तुम वीआईपी हो, क्योंकि बाकी क्लास डी वाले तो वीआईपी है ही नहीं। तो अब अयानो कोजी बोलता है मैं तो बिल्कुल भी वीआईपी नहीं हूँ। और अब वहाँ पे क्लास ए वालों की एंट्री हो जाती है और अब क्लास में डिस्कशन करने के बजाय कारीजावा क्लास ए वाले माशिटा के पास चले जाती है प्रोटेक्शन के लिए ताकि वो उसे क्लास सी वाली लड़कियों से बचा सके। और यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि कारीजावा एक पैरासाइट है जो कि अपने प्रोटेक्शन के लिए हमेशा किसी न किसी को ढूंढती रहती है। और ये सब चीजें अयानो कोजी देख रहा होता है। और अब स्पेशल एग्जाम के थर्ड डिस्कशन में
वो सब के सब कार्ड खेलने लग जाते हैं। उनको यहाँ पे मीटिंग करनी थी बट उन्होंने अभी तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं करी होती और जैसा क्लास ए वाले चाहते हैं वैसा ही हो रहा होता है और सेम ऐसा फोर्थ डिस्कशन में भी होता है और वहाँ पे इचिनो पूरी तरीके से ट्राई कर रही होती है लेकिन वहाँ पे कोई भी डिस्कशन के लिए इंटरेस्ट ही नहीं था। और अब डिस्कशन खत्म होने के बाद कारीजावा रूम से चले जाती है और क्लास ए की गर्ल्स उसका पीछा करने लगती है। इसलिए अयान कोजी जो किमोरा का उसके बारे में बताता है और अब वो दोनों क्लास ए वालों के पीछे पड़ जाता है। लेकिन क्लास सी वाले कारीजावा को लॉकर रूम में बंद कर देते हैं और वहाँ पे वो लोग उससे पूछ रहे थे कि तुमने रिको को धक्का दिया था या नहीं और कई बार मना करने के बाद कारीजावा रिवील करती है कि वो झूठ बोल रही थी। उसने रिका को धक्का दिया था बट गलती से उन दोनों की टक्कर हो गई थी और इस टक्कर में पूरी गलती रिका की थी और कोई भी कितना ही कुछ कह ले बट कारीजावा उसे सॉरी नहीं बोलने वाली। और ये सुन के क्लास सी वाले कारीजावा के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाले। अब वो लोग कारीजावा का एटीट्यूड देख के उसे बुली करना स्टार्ट कर देते हैं और अब वहाँ पे कारीजावा रोने वाली थी तो अब युकिमुरा से और नहीं देखा जा रहा होता और वो उसे रोकने ही वाला था बट अयान कोजी उसे रोक देता है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको